हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि ये मान लीजिए कि आप लोगों को यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो यहाँ से एक बहुत ही इजी और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों के साथ यहाँ पे मिलेगा। और यदि मान लीजिए ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हमारे डेली लाइफ के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे टूथ। क्या डिस्कस करेंगे हम? टूथ। क्लियर? आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे टूथ। तो यदि हम सबसे पहले टूथ की पोजीशन की बात करें, यदि हम टूथ के पोजीशन की बात करें, इसकी पोजीशन होती है माउथ, बक्कल कैविटी यानी माउथ। क्लियर? माउथ के बक्कल कैविटी में इनकी पोजीशन होती है टूथ नॉर्मली। अब यदि जैसे हम बोले कि जो हमारा टूथ होता है, तो पहले इनके यदि हम ओरिजिन की बात करें कि जो हमारे टूथ का ओरिजिन होता है ये किस लेयर से किससे ओरिजिन होते हैं, तो आप इनको बोल सकते हो एक्टोमीजोडर्म। टूथ को एक्टो इन origin and maximum part form by dermis। क्लियर? टूथ का जो ओरिजिन होता है एक्टोमीजोडर्मल होता है और इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डर्मिस से बनता है। अब यदि हम बात करें टूथ के पोजीशन की, क्लियर? अब यदि हम यहां पे बात करें टूथ के पोजीशन की, तो टोटल 32 टूथ्स होते हैं जिनका हम पोजीशन यदि डिस्कस करें तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। देखिए, क्लियर? ये हमारा पूरा का पूरा हो गया माउथ, ये हमारा पूरा हो गया माउथ। क्लियर? ये हो गया माउथ। अब जो अपना माउथ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। ये कितने किसमें? ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा टूथ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि हम माउथ की बात करें तो माउथ में ये वाला पार्ट हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं, नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं जो हमारे टूथ फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, टोटल हमारे कितने हो गए? 32। क्लियर हुआ? टोटल कितने टूथ हो गए? 32। अब यदि हम बात करें 32 में यहां से ऐसे स्टार्ट होते हैं और मैंने बोला था ये यहां से ऐसे स्टार्ट होंगे। मैंने बोला था इन दोनों टूथ, सामने के जो दोनों टूथ हैं, इन दोनों टूथ में यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इंसाइसिव पैपिला। क्या बोलते हैं? इंसाइसिव पैपिला। जो ट्राइंगल वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इंसाइसिव पैपिला। और इस ट्राइंगल वाले पार्ट से पहले टाइल को डिवाइड करते हुए एक लेयर बाहर जाती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लाइन। क्लियर? ये लाइन डिवाइड होती है और यहाँ पे जो पैलेट होता है इस पैलेट में यहाँ पे रूगे होते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ अपर यानी अपर बोन की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये अपर वाला पार्ट है, ये लोअर वाला पार्ट है। क्लियर हुआ? अपर वाला पार्ट, लोअर वाला पार्ट, 8 8 8 8, टोटल 32 टूथ हो गए। अब जो अपर वाले पार्ट हैं उस बोन को क्या बोलते हैं? लोअर वाले पार्ट के बोन को क्या बोलते हैं? ठीक है, फिर टूथ का पहले हम देखेंगे पोजीशन। तो ये पोजीशन होती है, इसी पोजीशन को हम थोड़ा और अच्छे डायग्राम में आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्लियर?
चलिए अब जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसा मैंने बोला पोजीशन ऑफ टूथ, सर मेरे तो पेट में दांत हैं, सुने हो क्या किसी किसी के पेट में दांत रहते हैं? नहीं सुने? चलिए पोजीशन ऑफ टूथ, तो टूथ की पोजीशन है बक्कल कैविटी, माउथ, माउथ के बक्कल कैविटी में दांत होते हैं। तो सर वो पेट में दांत क्या होते हैं वो तुम लोग जानो, है ना? तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ टूथ। तो यदि पोजीशन ऑफ टूथ की बात करें तो आपको पता है कि यदि ये हमारा माउथ है तो माउथ में ये वाला पार्ट होता है मैक्सिला और ये वाला पार्ट होता है मैंडिबल। क्लियर? मैक्सिला और मैंडिबल। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम अपन जॉ जॉ बनाते हैं। यदि हम जबड़े की बात करें तो हमारा जबड़ा कुछ ऐसा होगा, आप लोगों का भी कुछ ऐसे जॉ होगा। ये वाला हो गया मैक्सिला बोन। क्लियर? एक नीचे बोन रहेगी, एक नीचे बोन रहेगी जिसको हम बोलेंगे मैक्सिलरी बोन। ये हमारा रहेगा मैक्सिलरी, सॉरी, एक नीचे बोन रहेगी जिसको हम बोलेंगे मैंडिबल बोन। क्लियर हुआ? ऊपर वाला हो गया मैक्सिला बोन, नीचे वाला हो गया मैंडिबुलर बोन। जो मैंडिबुलर बोन रहती है ये मूव करती रहती है, मूव करती है ना? मैंडिबल बोन मूव करती है और सिंगल होती है, ये एक ही होती है। क्लियर? लेकिन जो मैक्सिलरी बोन होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। क्लियर? ये वाला पार्ट होता है राइट मैक्सिलरी प्रोसेस और ये वाला पार्ट होता है, ये होता है लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस। क्लियर? मतलब कि जो हमारी ये बोन है तो ये बोन ऊपर से ये अलग ये अलग, मतलब लेफ्ट वाला अलग राइट वाला अलग, दोनों पार्ट आके जुड़ता है और एक बोन बनता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी बोन। और इसी मैक्सिलरी बोन के मिड पॉइंट पे यहाँ पे रहता है इंसाइसिव पैपिला। क्या रहता है? इंसाइसिव पैपिला। क्लियर हुआ? और ये सिंगल बोन होती है। ठीक है, ये हमारा मैंडिबल सिंगल बोन हो गया, मैंडिबल हमारी एक सिंगल बोन होती है। ये हो गया हमारा मैक्सिला, ये हो गया मैंडिबल। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। क्लियर? और एक चीज और, जो मैक्सिलरी बोन होती है ये फिक्स्ड होती है। क्लियर? अब देखो हमारी ऊपर वाला जो फिक्स हो गया, नीचे वाला मोशन में रहेगा। मतलब कि आप इसको मोशन कर सकते हो, यदि आप सोचो इसको फिक्स कर दो, इसको मोशन नहीं होगा। क्लियर? ये फिक्स हो गया, ये नीचे वाला यदि फिक्स हो गया तो ऊपर वाला आप मोशन नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो मतलब कि हमारा जो मैक्सिलरी होता है वो फिक्स होता है और लोअर वाला जो मैंडिबल होता है वो मोशन करता है। क्लियर? जो कि सिंगल बोन होता है डबल बोन होती है। अब यदि हम बात करें कि मैक्सिलरी और मैंडिबल दोनों बोन को हम एक चीज और बोल सकते हैं, अपर एल्व्यूलर बोन। क्या बोल सकते हैं? ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं अपर एल्व्यूलर बोन और नीचे वाले को हम बोल सकते हैं लोअर एल्व्यूलर बोन। नीचे वाले को बोल सकते हैं लोअर एल्व्यूलर बोन। और जो लोअर एल्व्यूलर बोन होती है वो बनाता है लोअर जॉ और अपर वाली बनाती है अपर जॉ। ये नीचे वाली बनाती है लोअर जॉ। क्लियर? ये बनाता है अपर जॉ और ये बनाता है लोअर जॉ। अब जो अपर जॉ मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों एल्व्यूलर बोन में
एल्व्यूलर सॉकेट होते हैं। क्या होते हैं? ये 8 एल्व्यूलर सॉकेट, ये होते हैं 8 एल्व्यूलर सॉकेट, और इन्हीं सॉकेट में फिक्स होते हैं टूथ। यहीं पे ऐसे फिक्स होते हैं टूथ। क्लियर? यहीं पे फिक्स होते हैं टूथ। मतलब कि बोन में ऐसे सॉकेट होते हैं, ऐसे ऐसे बोन में सॉकेट होते हैं, और इन सॉकेट में ये टूथ फिक्स हो गया, ये ऐसे। और जो सॉकेट के अंदर टूथ है वो रूट होता है, और जो ऊपर है वो क्राउन होता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा इसके ऐसे 8 इधर भी, 8 8 इधर भी, 8 इधर भी। क्लियर? और ऐसे टोटल 16 सॉकेट होते हैं, और अपर और 16 सॉकेट लोअर, जहां पे टूथ फिक्स होते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, यदि हम इन टूथ को बाहर देखें तो हमारा ये टूथ देखिए ऐसे होगा, मतलब इस सॉकेट में टूथ ऐसे फंसा होगा। ये अब ये चीज याद रखिए, जो ये टूथ है ये सामने वाले राइट, मतलब टू राइट और टू लेफ्ट, सामने के जो दो दांत हैं, क्लियर, मतलब दो इधर के दो इधर के, तो जो सामने के ये दो दांत हैं, ये दोनों दांत हमारे हो जाएंगे राइट इंसाइसिव इंसाइजर, और ये वाले हो जाएंगे लेफ्ट इंसाइजर। क्लियर? और राइट इंसाइजर और लेफ्ट इंसाइजर में एक सिमिलरिटी ये होती है कि इनका जो प्लेन है इक्वल होता है, सेम प्लेन है ये इनका ये वाला प्लेन जो है सेम प्लेन होता है। क्लियर? सेम प्लेन हो गया। इसके बाद ऐसे जो नीचे के दो दो दांत हैं उनका भी, नीचे के भी सेम प्लेन, ये भी इंसाइजर है। इंसाइजर के जस्ट बाद, मतलब ये ऐसा होता है, देखिए, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये इंसाइजर हैं, इन दोनों इन इंसाइजर का प्लेन सेम है। क्लियर? सेम है ना? ऐसे नीचे दो इंसाइजर रहेंगे, नीचे ये नीचे वाले में ऐसे नीचे दो इंसाइजर, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इनका भी प्लेन सेम रहेगा। क्लियर हुआ? अब इंसाइजर के बाद यहाँ पे रहेगा आपका, जैसे हमारा क्या था, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। क्लियर हुआ? तब इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर में क्या रहेगा, देखिए, इसका डेंटल फार्मूला हो जाएगा 2 1 2 3, 2 1 2 3, मतलब दो इंसाइजर, एक केनाइन, दो प्रीमोलर, तीन मोलर, 2 1 2 3, 2 1 2 3। क्लियर हुआ? तो ये हो गए हमारे दो इंसाइजर, ये हो गया राइट इंसाइजर, ये हो गया लेफ्ट इंसाइजर। अब इंसाइजर के जस्ट बगल में क्या होगा, केनाइन, तो ये हो जाएगा हमारा केनाइन। इंसाइजर के जस्ट बगल में क्या रहेगा, केनाइन। क्लियर? तो एक एक हो गए केनाइन, है ना? केनाइन के बाद क्या रहेगा, प्रीमोलर, दो प्रीमोलर, तो ये हमारे दो हो गए प्रीमोलर, एक, और ये दो हो गए प्रीमोलर। क्लियर? अब इसके बाद तीन बचे मोलर, तो ये तीन मोलर,
ये 3 हो गए मोलर। क्लियर? तो इस तरह से 8 यहां हो गए, 8 यहां हो गए, 8 यहां हो गए, 8 यहां हो गए। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा टूथ का पोजीशन, कौन सा टूथ कहाँ होता है, ये हो गई उसकी पोजीशन। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ टूथ के बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। एक और हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में हम डिस्कस करते हैं केनाइन। क्या केनाइन हम देखते हैं केनाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर? वाओ, तो ये हो गया बेटा केनाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा केनाइन। केनाइन का 2 पार्ट में डिवाइड है। क्लियर? और जो केनाइन होगा वो फिक्स रहता है एल्व्यूलर सॉकेट। कहाँ? एल्व्यूलर सॉकेट। तो जो इसका रूट है वो है एल्व्यूलर सॉकेट में। ये है एल्व्यूलर सॉकेट। एल्व्यूलर सॉकेट के लिए ये है एल्व्यूलर बोन। ये हमारा एल्व्यूलर बोन है। और एल्व्यूलर बोन में यदि ये मैक्सिलरी केनाइन है तो ये तो हमारा या तो मैक्सिलरी बोन होगा, मैक्सिलरी बोन, या मैंडिबुलर बोन। क्लियर हुआ? चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो हमारा टूथ है, टूथ 3 पार्ट में डिवाइड है। ये बाहर वाला पार्ट इसका क्राउन है, ये वाला बीच वाला पार्ट मतलब ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट होता है नेक, और नेक के नीचे का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट होता है रोट। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब यदि हम यहाँ पे क्राउन की बात करें, यानी कि जो ये व्हाइट कलर का दिखता है ना ऊपर, ये क्राउन होता है। जो मसूड़े होते हैं, जो गम है ना, वो वाला पार्ट गम होता है। और जो अंदर जो बोन्स में पैक है, क्लियर, जैसे मान लीजिए ये एल्व्यूलर सॉकेट है। क्लियर? ये एल्व्यूलर सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर ऐसे रूट है। जो सॉकेट के अंदर होता है वो होता है रूट, क्राउन, नेक। 3 पार्ट में हम अपने पूरे टूथ को डिवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब यदि हम बात करें क्राउन वाले पार्ट में, तो क्राउन वाले पार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है। ये क्राउन वाले पार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं? एनेमल। ये जो कवरिंग है क्राउन वाले पार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं एनेमल, जो कि एमिलोब्लास्ट सेल से बनता है। एनामल किससे बनता है? एमिलोब्लास्ट सेल से बनता है। और जो एमिलोब्लास्ट सेल होती है इसमें 3% वाटर होता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे आपके केराटिन प्रोटीन एंड ओशियन प्रोटीन का है ना, 3% वाटर, इसमें केराटिन प्रोटीन प्लस कैल्सिनोजन ओसिन प्रोटीन होती है। क्लियर हुआ? तो हो गया इम्यूलोब्लास्ट। अब इस इम्यूलोब्लास्ट सेल में 3% वाटर और साथ में जो अदर मटेरियल रहता है, इस मटेरियल्स में क्या होता है आपका 98% इनऑर्गेनिक और 2% ऑर्गेनिक मटेरियल।
क्लियर। अब ये जो 98% इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें नॉर्मली क्या क्या होता है, तो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आपके रहते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक, ये हो गया 2% ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारा इनेमल बनाता है। और आपको पता है जो इनेमल होता है हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, ये होता है हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का जो इनेमल है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। क्लियर हुआ। तो हम इसको बोलते हैं हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनेमल, जिसमें हमारा मटेरियल जो होते हैं 98% इनऑर्गेनिक मटेरियल और 2% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, 3% वाटर्स होता है ना। और इसी जो सेल्स होती हैं मीलोब्लास्ट सेल होती हैं जो कि इनेमल फॉर्म करती हैं। इन सेल में केराटिन प्रोटीन और ओशियन प्रोटीन की बनी होती हैं। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद ये हो गया हमारा इनेमल जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। कलर भी इसका वाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का कलर होता है, यानी कि जो हमारे टूथ का ऊपर का जो व्हाइट कलर दिखता है वो हमारा क्या है, इनेमल। क्लियर हुआ। इनेमल ऐसे सेम टू सेम जो हमारा ये हो गया क्राउन, जो पार्ट हमको दिखता है, ये हो गया रूट वाला पार्ट जो अंदर है। तो जो रूट वाले पार्ट की कवरिंग होती है ये होता है सीमेंट। जो रूट की कवरिंग होती है वो होती है सीमेंट, जो कि ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनती है। सीमेंट किससे बनती है, ये ओडोंटोब्लास्ट से बनती है जो कि रूट में होता है। क्लियर। तो जो ऊपर वाला कवरिंग है, जो ऊपर वाला कवरिंग है वो इनेमल है, और जो नीचे वाले टूथ की कवरिंग है वो सीमेंट है। अब यहां बीच में कुछ मटेरियल्स है, इस बीच में कुछ मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं क्या, डेंटिन। क्या बोलते हैं बीच में, डेंटिन। उसके बाद यहां पे बीच में ये होता है पल्प कैविटी, बीच में होता है पल्प कैविटी, ये बीच में होता है कुछ पल्प कैविटी। ठीक है। अब पल्प कैविटी में क्या क्या फील होता है, तो पल्प कैविटी में आपका ब्लड वेसल्स प्लस नर्व। क्लियर। पल्प कैविटी में होती है ब्लड वेसल्स और नर्व। अब ब्लड वेसल्स और नर्व के वजह से ही हमारे टूथ में जनरेट होती है सेंसिटिविटी। क्या होती है, हमारे टूथ में होती है सेंसिटिविटी। क्लियर। अब ये जो हमारा पल्प कैविटी होता है, यहाँ पे लास्ट में एक फोरामेन होता है जिसको हम बोलते हैं एपाइकल फोरामेन। क्या बोलते हैं, एपाइकल फोरामेन। क्लियर। अब ये जो एपाइकल फोरामेन होता है, तो क्या होता है नॉर्मली इन ह्यूमंस एपाइकल फोरामेन क्लोज हो जाता है एक एज के बाद, क्लोज इन ह्यूमन। क्लियर। यदि एपाइकल फोरामेन ह्यूमन में क्लोज हो जाता है, मतलब जब भी एपाइकल फोरामेन क्लोज होता है तो टूथ की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। क्लियर हुआ। जैसे एपाइकल फोरामेन क्लोज होता है तो टूथ की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और यदि एपाइकल फोरामेन ओपन है तो ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। और इस तरह से है ना होता है रैट एंड रैबिट में। क्लियर। रैट और रैबिट का जो एपाइकल फोरामेन होता है वो लाइफ टाइम ओपन रहता है। अब आपसे हम एपाइकल फोरामेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका यदि जवाब आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि
रूट और रैबिट का जो एपाइकल फोरामेन रूट और रैबिट का जो एपाइकल फोरामेन है वो ओपन होता है ऑल टाइम, लाइफ टाइम ओपन रहता है, इसीलिए रूट और रैबिट में टूथ की ग्रोथ ऑल टाइम कंटिन्यू होती रहती है। क्लियर हुआ? तो यदि मैं बात करूं, यदि ये बोलूं कि जैसे रैबिट और रैबिट के जो टूथ्स होते हैं वो ऑल टाइम ग्रोथ करते रहते हैं, यदि किसका एक टूथ ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, है ना। जैसे ये नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा रैट और रैबिट है, यदि इनमें ऑल टाइम टूथ की ग्रोथ होती रहती है तो ऊपर और नीचे मतलब अपर जाओ लोअर जाओ के जो टूथ हैं आपस में टकरा टकरा के और टूटते रहते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। क्लियर? जबकि ऐसे ह्यूमंस में नहीं है, एक बार ब्रेक हुआ मतलब गया काम से। क्लियर हुआ? चलो, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रैट और रैबिट में, यानी कि रैट के यदि नीचे का टूथ एक तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसकी डेथ होगी या नहीं होगी, मतलब टूथ टूटने की वजह से डेथ होगी या नहीं होगी। क्लियर हुआ? अब यदि डेथ होगी तो क्यों होगी, और डेथ नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो जो इसका आंसर है, आप लोग इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद का हम देखते हैं। ये हो गया हमारा पूरा टूथ का स्ट्रक्चर। क्लियर? ऊपर वाला पार्ट एनिमल, नीचे वाला पार्ट होता है सीमेंट, जो इसको है ना, ऊपर वाला पार्ट क्राउन, नीचे वाला पार्ट होता है रूट, जो क्राउन को कवर करता है वो होता है एनिमल, जो रूट को कवर करता है वो होता है सीमेंट या एमिलोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। क्लियर? इनके बीच में भरा होता है डेंटिन, बीच में होती है पल्प कैविटी जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे बीच में एपाइकल फोरामेन। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। देखते हैं कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं आपसे, जैसे टाइप्स ऑफ टूथ जो होते हैं, कुछ टाइप्स की हम बात करें, यदि कुछ टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए मोनोफाइलोडोंट, यानी कि जो लाइफ में सिर्फ एक बार आता है उसको हम बोलते हैं मोनोफाइलोडोंट, जो पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार आता है तो ये होता है प्रीमोलर। क्लियर? दूसरा बात करें डाइफाइलोडोंट, जो एक ही लाइफ में दो बार आता है। क्लियर? मतलब कि इंसाइजर केनाइन और प्री, है ना, मोलर, इंसाइजर केनाइन और मोलर दो बार आते हैं। उसके बाद यदि हम डिस्कस करें फाइलोडोंट, यानी कि जो बहुत बार टूटते रहते हैं, आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, आते रहते हैं, वो होता है फाइलोडोंट। क्लियर? उसके बाद एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट क्या होता है, तो टूथ के ऊपर यदि स्फेरिकल प्रोसेस है ना, इन टूथ स्मॉल एंड स्फेरिकल प्रोसेस, तो हम उसको बोलते हैं ब्यूनोडोंट। ये ह्यूमंस में होता है। अपन लोग के टूथ में टच करो, देखो स्फेरिकल प्रोसेस है छोटा छोटा, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूनोडोंट। क्लियर हुआ? एक चीज और हम आपसे के साथ डिस्कस करेंगे कि इन टूथ हैव अ इनऑर्गेनिक मटेरियल, पूरे टूथ में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो डेंटिन में 69%, सीमेंट में 65% और बोन में 62% इनऑर्गेनिक मटेरियल अपने टूथ में होता है। क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। यदि अपन नॉर्मली डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो हम थोड़ा सा देखेंगे टाइप्स। तो अपनी बॉडी में दो टाइप्स के टूथ होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी टूथ, एक होते हैं परमानेंट टूथ। क्लियर? प्राइमरी टूथ को हम डेसिडियस टूथ भी बोलते हैं, या इन्हीं को हम बोलते हैं दूध के दांत। क्लियर? क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ये होते हैं परमानेंट टूथ। क्लियर? अब हम दोनों के लिए डेंटल फार्मूला की यदि बात करें तो डेंटल फार्मूला फॉर डेसिडियस टूथ, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। क्लियर? 2102 2102। क्लियर हुआ? इसके लिए 2102 यानी कि प्राइमरी के लिए 2102 2102, मतलब कि दो इंसाइजर, एक केनाइन, जीरो प्रीमोलर, दो मोलर, दो इंसाइजर, एक केनाइन, है ना, जीरो प्रीमोलर, दो मोलर। क्लियर? यदि हम इसी में देखें 2102 2102 इंटू टू, तो दो दो चार एक 5 बटे 5 इंटू 2, 5 दूना 10 बटे 10,
इक्वल टू 20। तो जो डेसीडियस टूथ होते हैं ये होते हैं टोटल 20। क्लियर हुआ। ऐसे यदि हम बात करें परमानेंट टूथ की, तो परमानेंट टूथ क्या होता है, इसका फार्मूला होगा डेंटल फार्मूला, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। क्लियर हुआ। तो इंसाइजर 2 1 2 3 2 1 2 3। क्लियर हुआ। इन एडल्ट, ये एडल्ट में होता है और ये होता है चाइल्ड्स में। क्लियर। चाइल्ड में होते हैं जो टूथ, उनको हम प्राइमरी टूथ बोलते हैं। जो ब्रेक होते हैं ये टूटते हैं और इन्हीं की जगह पे आते हैं परमानेंट टूथ। तो इसका फार्मूला होता है इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, 2 1 2 3 2 1 2 3। मतलब कि 2 इंसाइजर 1 केनाइन 2 प्रीमोलर 3 मोलर, इंटू 2 करो तो हो जाएगा 8/8 इंटू 2 यानी 16/16 इक्वल टू 32। तो जो परमानेंट टूथ होते हैं ये होते हैं 32। क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा प्राइमरी टूथ, ये हो गया हमारा परमानेंट टूथ। अब यदि हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो जो हमारे प्राइमरी टूथ होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टूथ होते हैं, तो प्राइमरी टूथ क्या होते हैं, शार्प एंड मिल्की। क्लियर। ये होते हैं थोड़ा सा लिटिल थिन एंड वाइट। क्लियर। मतलब कि ये मतलब मिल्की यानी प्योर वाइट, ये लाइट वाइट मतलब थोड़ा सा डार्किश टाइप के होते हैं परमानेंट टूथ। और ये होते हैं शार्प एंड मिल्की, ये थोड़ा थिन होते हैं और ये थिक होते हैं। क्लियर। ये थोड़ा कमजोर होते हैं, ये हार्ड होते हैं। मतलब परमानेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये थोड़ा सा वीक होते हैं। क्लियर हुआ। तो हो गया हमारा प्राइमरी और परमानेंट टूथ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, और बाकी चीजें हमारी टूथ के बारे में हो गई। एक और चीज हम डिस्कस करेंगे आपसे, यदि पूछ लिया आपसे कि इन 17 ईयर ओल्ड्स, एक चीज और याद रखना, जो एडल्ट के टूथ होते हैं, जो एडल्ट वाले टूथ होते हैं वो 18 से ज्यादा। अब यदि हम बोल दें इन 17 ईयर ओल्ड, क्लियर, तो इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, तो इसका होगा 2 1 2 2 2 1 2 2। मतलब कि 2 2 4 2 6 1 7/7 यानी 7/7 इंटू 2, 7 2 14 और 14 इंटू 2 यानी 28। तो यदि हम बात करें इन 17 ईयर ओल्ड, तो टोटल 28 टूथ होंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं टूथ इन रैबिट। रैबिट का डेंटल फार्मूला। क्लियर हुआ। तो रैबिट में डेंटल फार्मूला क्या होगा, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। तो रैबिट के लिए क्या होगा, 2 1 0 1 0 2 3, ये हो जाएगा रैबिट का। तो रैबिट में क्या हो जाएंगे, 3 3 6 2 8 बटे 3 2 5 1 6 इंटू 2, तो 8 दूनी 16 6 दूनी 12, तो हो जाएंगे इंटू 2 तो 16 है ना, 16 6 2 8 28। क्लियर। तो 28 टूथ हो गए किसमें, अपन आपके रैबिट में। तो रैबिट में भी हो गए 28 हो गए इन 17 ईयर ओल्ड। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टूथ। इसके बाद आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।